नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और इस वक्त भारतीय टीम जो है वो गॉल से कोलंबो के लिए ट्रैवल करेगी आज। और इस मैच को लेकर यानी कोलंबो टेस्ट मैच को लेकर किस तरह की तैयारी है, किस तरीके से श्रीलंका की टीम को डबल झटके लगे हैं और गॉल टेस्ट में जीत के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने क्या क्या कहा, यानी शुभमन गिल ने क्या कहा और धनंजय डिसिल्वा ने क्या कहा, ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब यानी एसएससी के उस ऐतिहासिक मैदान के रिकॉर्ड्स भी आपको इस शो पर बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त के अपडेट से और अपडेट यही है कि आज जो है भारतीय टीम गॉल से कोलंबो पहुंच रही है। भारतीय टीम आज कोलंबो पहुंचेगी और इस तरीके से फिर जो है गॉल टेस्ट मैच में जीत के बाद जो उसकी नजर है, अब वो नजर है व्हाइट वॉश पर, जो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय टीम अब व्हाइट वॉश का प्रयास करेगी और अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों को थोड़ा बल मिलेगा, क्योंकि वहां पर भारतीय टीम अभी पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर जरूर है, लेकिन अगर भारतीय टीम ये दोनों टेस्ट मैच जीत लेती है तो वहां पर उसकी स्थिति में सुधार होगा, उसके पॉइंट्स बढ़ेंगे। आप जानते हैं टॉप 2 टीम्स जो होती हैं पॉइंट टेबल की वो फाइनल खेलती हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पहले नंबर पर है और साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी हाल ही में बांग्लादेश से एक टेस्ट मैच हार चुकी है और दूसरा टेस्ट मैच भी अब शुरू होने वाला है। यहां पर बांग्लादेश की टीम निश्चित तौर पर इतिहास रचने का पूरा प्रयास करेगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम हर हाल में यह चाहेगी कि वो इस टेस्ट मैच को जीते ताकि अपनी नंबर 1 की पोजीशन को बनाए रखे। लेकिन एक टेस्ट मैच में हार से पॉइंट्स का जो नुकसान होना था वो नुकसान ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी हो चुका है और वैसे ही एक टेस्ट मैच की जीत से जो भारत को फायदा होना था वो फायदा हो चुका है। अब उसी फायदे को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश में भारतीय टीम है। ट्रैवल डे है आज कोई नेट प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन हाँ शुक्रवार से नेट प्रैक्टिस होगी। ज्यादा समय नहीं मिलेगा भारतीय टीम को क्योंकि शुक्रवार को आप नेट प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद शनिवार को जो है वो ऑप्शनल नेट्स होगा। हम लोगों ने देखा है कि अमूमन भारतीय टीम जो है मैच -1 डे जो है वो ऑप्शनल नेट प्रैक्टिस करती है, तो एक प्रॉपर नेट सेशन मिलेगा। ज्यादा बहुत कुछ करने के लिए है नहीं गॉल में, जिस तरीके से भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस की है सारे बॉक्स जो है वो टिक है। एक दो चीजें जो है जिस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे वो बची हुई हैं, वो देखा जाएगा। चलिए अब बताते हैं आपको श्रीलंका की टीम को डबल झटका कैसे लगा है। ये बड़ी खबर है। कोलंबो टेस्ट मैच से पहले इस तरीके से परेशानी में दिखाई दे रही है मेजबान श्रीलंका की टीम। कोलंबो टेस्ट से पहले मुश्किल में है श्रीलंका की टीम। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसको डबल झटका लगा है और ये डबल झटका जो लगा है वो 2 बड़े अनुभवी खिलाड़ी हैं उसकी टेस्ट टीम के नियमित हिस्सा हैं। कुशल मेंडिस और दिनेश चांदीमल कोलंबो टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। दिनेश चांदीमल को फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी और कुशल मेंडिस को जो है वो हैमस्ट्रिंग की परेशानी हुई है, ऐसा श्रीलंका की टीम के कोच गैरी कर्स्टन ने बताया है। और जो स्थिति है अब ये है कि वो टॉप ऑर्डर की जो नाकामी आपको गॉल में दिखाई दी दोनों ही इनिंग में, वहाँ पर मिडिल ऑर्डर में अगर रन नहीं बने होते वहाँ सोनल दिनुशा और दूसरी पारी में सोनल दिनुशा और कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने थोड़ी बहुत बल्लेबाजी में संघर्ष किया, वरना श्रीलंका की टीम बहुत बड़े मार्जिन से मुकाबला हारती। अब वो परेशानी और ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब 2 और खिलाड़ी यानी दिनेश चांदीमल और कुशल मेंडिस भी अब बाहर हो गए हैं, यानी 2 अनुभवी खिलाड़ियों का बाहर होना एक डबल झटके की तरह है। आपको याद होगा फील्डिंग के दौरान दिनेश चांदीमल को चोट लगी थी और आईसीसी का नियम है दरअसल कि अगर कंकशन वाला की चोट है तो फिर अगला टेस्ट मैच आपको नहीं खेलना होता है। और जहां तक कुशल मेंडिस का सवाल है उनके लिए तो गैरी कर्स्टन ने बाकायदा बता दिया कि भाई उनको जो है हैमस्ट्रिंग है और हैमस्ट्रिंग से कुछ समय तक के लिए, यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलंबो टेस्ट मैच से वो बाहर हुए हैं। हैमस्ट्रिंग हम जानते हैं मतलब क्रिकेट में खिलाड़ियों को परेशान करने वाली जो सबसे आप कह लिए सबसे ज्यादा चोट जो है उसमें से एक चोट हैमस्ट्रिंग की है और इसलिए अब वो कुछ समय तक एक्शन से दूर रहेंगे। तो एक अहम मुकाबले से पहले जहां मेजबान टीम ये चाह रही होगी कि वो सीरीज में वापसी करे, वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करे, वहां पर फंसती हुई दिख रही है क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है पहले से ही कमजोर था, लचर था, उसमें और झटका लगा है। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है, भारतीय टीम के लिए बहुत एक शानदार मौका है कि वो यहां पर कोलंबो में भी टेस्ट मैच जीते, पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति को बेहतर करे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को खेलने की जो उम्मीदें हैं उनको थोड़ा सा और मजबूत करे। हम बार बार ये बताते हैं कि ये रास्ता
मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जब तक वो दरवाजे बंद ना हो जाएं, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी एक मैच खेलकर उस दरवाजे को थोड़ा अपने लिए खोलते जाते हैं तो क्या पता फिर कोई और रास्ते से भी मदद आती है। कई बार बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया ना, वो भारत के लिए मदद दी तो थी एक तरीके से। तो इसलिए अपना काम ये है कि आप मैचेस जीतते रहें। चलिए, इस जीत को लेकर यानी टेस्ट क्रिकेट में जीत को लेकर शुभमन गिल ने बड़ी बात कही है। गॉल टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम जीती उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि टेस्ट मैच जीतना आसान नहीं होता है। उनका बयान दिखाते हैं आपको, शुभमन गिल का बयान दिखा दीजिए। ये जीत काफी संतोष देने वाली है। हम अच्छी स्थिति में थे लेकिन मौसम की वजह से समझना मुश्किल था कि मैच किस तरफ जाएगा। दूसरी पारी में टीम की बल्लेबाजी को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारी कोशिश 400 रनों के करीब का लक्ष्य देने की थी। उस विकेट पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। हमने कुछ विकेट गंवाए लेकिन हम अच्छी स्थिति में थे। मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी की। वो टीम इंडिया के लिए लंबे समय तक खेल सकते हैं। पडिक्कल की बल्लेबाजी को देखने में मजा आया। शतक के बाद उसे बड़ी पारी में तब्दील करना खास था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को खेलने का हमारा लक्ष्य है। टेस्ट क्रिकेट में जीत आसानी से नहीं मिलती, ये खास जीत है निश्चित तौर पर। इसीलिए इस फॉर्मेट का नाम टेस्ट क्रिकेट है, यानी आपका इम्तहान होता है इस फॉर्मेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में हम लोग अक्सर बात करते हैं और आप लोग भी इस बात से सहमत ही होंगे कि T20 फॉर्मेट जहां 20 ओवर का खेल है वहां कई बार आपको उलटफेर देखने को मिलते हैं। कई बार अपेक्षाकृत कमजोर टीम जो है वो बड़ी टीम को हरा देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटा फॉर्मेट है। अगर आपने 20 ओवर के खेल में 1 ओवर या 2 ओवर भी एक अलग तरीके का परफॉर्मेंस कर दिया, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कर दिया, तो आप मैच में अपनी जगह मजबूत कर लेते हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जीतने के लिए आपको सेशन दर सेशन खेलना होता है और लगातार हर सेशन में अपने आप को मजबूत करना होता है। तो निश्चित तौर पर यह खास बात है। और अच्छी बात यह कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर शुभमन गिल पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। कम से कम उनके भी दिमाग में है कि हाँ ठीक है, मुश्किल जरूर है वहां फाइनल तक के लिए क्वालिफाई करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है और जब तक प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास किया जाएगा। बाकी देवदत्त पडिक्कल और मानव सुथार की तारीफ तो आज हर तरफ हो रही है भाई। दोनों ही अगर आप देखेंगे तो गॉल टेस्ट मैच की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। श्रीलंका की टीम के कप्तान क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो अब मुसीबत और बढ़ गई है। गॉल टेस्ट मैच में तो कम से कम 2 उनके ऐसे खिलाड़ी थे जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनको टेस्ट क्रिकेट का तजुर्बा है, लेकिन अब मेंडिस और चांदीमल दोनों बाहर हो गए। ये खबर अभी हमने आपको दिखाई भी थी। श्रीलंका के कप्तान क्या कह रहे हैं उस हार के बाद, आपको दिखाते हैं। दूसरे दिन के खेल के बाद हम मैच में बने हुए थे। खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, यहां तक कि चौथी पारी में भी हमने संघर्ष किया। गॉल में चौथी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। विकेट के लिहाज से यह एक अच्छा मैच था। पहले 3 दिन तक बल्लेबाजी के लिए विकेट अच्छा था। गॉल में चौथी पारी में बल्लेबाजी करना निश्चित तौर पर मुश्किल होता है। केएल राहुल और पडिक्कल ने अच्छी बल्लेबाजी की और हम पर दबाव बनाया। टॉस जीतना भी उनके पक्ष में गया। भारतीय टीम ने अच्छा स्कोर बनाया और हम विकेट खोते चले गए। वहीं से मैच में हम पिछड़ गए। तो ये तो एक तरीके से सोची समझी तैयारी थी। अब अगर यहां पर वो टॉस श्रीलंका के पक्ष में जाता तो निश्चित तौर पर श्रीलंका की टीम भी यही प्रयास करती जो भारतीय टीम ने किया। ऐसे विकेटों पर खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट में ब्लूप्रिंट ही यही होता है। आप उठाकर देख लीजिए रिकॉर्ड बुक में इसी तरह के ब्लूप्रिंट से टीमें जीतती हैं, जहां पर अगर आप इस तरह का विकेट बना रहे हैं, जहां शुरुआत में 2 दिन बल्लेबाजी करना आसान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अपेक्षाकृत आसान रहेगा। वहां पर तीसरे दिन से स्पिनर्स जो है वो असरदार होना शुरू करेंगे और चौथे और 5वें दिन खेल ही सारा स्पिनर्स का होकर रह जाएगा। खासतौर पर 5वें दिन जब आप ऐसी विकेट बनाएंगे तो वहां पर टॉस हमेशा क्रूशियल रहेगा। अगर आपने टॉस जीता तो आप पहले बल्लेबाजी करेंगे, स्कोर बोर्ड पर रन जोड़ेंगे और चौथी पारी में बल्लेबाजी ना करनी पड़े इसको आप इंश्योर कर लेंगे। अगर अब आप गॉल टेस्ट मैच का पूरा जो 5 दिन का खेल है उसको उठाकर देखेंगे तो यही हुआ। भारतीय टीम ने वहां पहले बल्लेबाजी की, 450 से ज़्यादा रन जोड़े। उसके बाद उसका दबाव जो है वो श्रीलंका की टीम पर आया। जब वो श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने दूसरी पारी में आई तो स्पिनर्स जो है अपने पीक पर थे, उनको जो मदद मिल रही थी। यही वजह है कि मानव सुथार को वहां पर 6 विकेट भी हासिल हुए।
तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो कोलंबो में भी कहानी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। लेकिन अब इस फॉर्मूले के साथ साथ श्रीलंका की टीम के जो 3-4 बड़े नियमित खिलाड़ी हैं, हालांकि ये झटका भारतीय टीम को भी लगा था, जसप्रीत बुमराह नहीं है, साई सुदर्शन नहीं है, लेकिन तैयारी बेहतर दिखाई दे रही है यहाँ भारतीय टीम की। चोटिल खिलाड़ियों की जगह रिप्लेसमेंट के कसौटी पर अगर परखा जाए तो। चलिए, कोलंबो में जो है आपको यही बता देते हैं कि कोलंबो में ही भारतीय टीम ने प्रैक्टिस मैच जीता था, आपको याद होगा। इसकी इस जानकारी को देने की 2 वजह हैं। एक तो ये कि अभी तक इस सीरीज में यानी इस दौरे पर भारतीय टीम विजयी ही रही है। टूर मैच भी उसने जीता था, साइड मैच भी उसने जीता था और अब गॉल में उसने टेस्ट मैच भी जीत लिया है। लेकिन कहीं कोई डाउट ना रहे इसलिए हम ये जानकारी आपको दे दें कि जो भारतीय टीम ने प्रैक्टिस मैच जीता था वो एनसीसी ग्राउंड पर था, वो उस मैदान में नहीं था जहां पर अब टेस्ट मैच खेला जाएगा। टेस्ट मैच श्रीलंका के सबसे लोकप्रिय, सबसे ऐतिहासिक मैदानों में से एक एसएससी यानी सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यहां पर भारतीय टीम और श्रीलंका की टीम जिसके भी फैंस हैं उनकी जानकारी के लिए कि अगर मान लें वो बाई चांस इस वक्त श्रीलंका के ही दौरे पर हैं, घूमने गए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें गेट नंबर 3, 4 और 5 से फ्री एंट्री दी जाएगी। गॉल में भी ऐसा किया गया था, अब एसएससी में भी वहां पर फ्री एंट्री दी जाएगी ताकि मैच को देखने दर्शक भी आए। अगर मैदान में दर्शक ही नहीं होंगे तो फिर मज़ा कम आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, पहलू था, इसलिए हमने सोचा आपको अपडेट कर दें कि भाई कोलंबो में जीते थे लेकिन वो मैदान दूसरा था और अब जो टेस्ट मैच होगा वो सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। अब सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब की बात हो रही है, इसके रिकॉर्ड बता देते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड में जो है भारतीय टीम थोड़ा बेहतर है। तो सब कुछ भारतीय टीम के पक्ष में चल रहा है। भारतीय टीम ने टूर मैच जीता, भारतीय टीम ने गॉल में टेस्ट मैच जीता, भारतीय टीम के खिलाड़ी जो अनफिट थे उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट है उन्होंने बेहतर तरीके से अपने आप को नियंत्रित किया। अब जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी ज़्यादा बेहतर है, भारतीय टीम के पक्ष में है। 9 मैच खेले गए हैं, यहाँ भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं, श्रीलंका की जीत के खाते में 2 जीत आई है। और एसएससी में यानी सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 4 टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ भी रहे हैं। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शुरू होने का एक बड़ा फायदा यह है कि अब कोई भी टीम ड्रॉ के लिए नहीं जाती है। सबको पता है कि अगर फायदा तो जीत में है, अगर जीत सकें तो जीतें, वरना फिर आपको अगर एक मैच और आप हारी जाएं तो क्या ही फर्क पड़ना है। तो ड्रॉ के लिए अब टीमें बहुत रेयर जाती हैं। कोशिश यही होती है कि मैच में जीत हासिल की जाए ताकि उससे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उन पॉइंट्स से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में खुद को समृद्ध किया जाए, खुद को मजबूत किया जाए, खुद को और बेहतर किया जाए। यही प्रयास भारतीय टीम का भी था। इस सीरीज को अगर आप अहमियत के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें हैं। आप जानते हैं शुभमन गिल के लिए बतौर कप्तान और गौतम गंभीर के लिए बतौर कोच हमेशा से जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में तो ये जोड़ी अच्छा कर रही है, टेस्ट फॉर्मेट में कब अच्छा करेगी। यहां उन्होंने 1 मैच जीता है, अच्छी शुरुआत की है और इसका जो बाय प्रोडक्ट है यानी इसका जो अगला फायदा है इस जीत का वो यही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए उम्मीदें आपकी बनी हुई हैं और अगर एक और मैच आप जीतते हैं तो वो उम्मीदें और मजबूत होंगी। चलिए, आज तो भारतीय टीम ट्रैवल करेगी, तो जैसा हमने बता ही दिया था कि आज कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन भारतीय टीम जब अगले दिन पहुंचेगी प्रैक्टिस के लिए मैदान में तो हम जो बात कर रहे थे कि वो एक एक्सपेक्टेड चेंज दिख रहा है कि एक ऑफ स्पिनर आपको टीम में शायद अंदर आए और अगर वो अंदर आएगा तो स्वाभाविक तौर पर शायद कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है। इसको लेकर जो भी संकेत मिलेंगे भारतीय टीम के नेट सेशन तक वो आप तक पहुंचाएंगे और आपको सारी जानकारियां नेट सेशन की जो और भी होगी, जो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होंगे वो भी बताएंगे। खेलों की दुनिया की 360 डिग्री कवरेज के लिए स्पोर्ट्स 9 आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आपने समय निकाला, आप इस शो से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।